आज सुबह की बात है, करीब मेरे ख्याल से 9 बज रहे थे। एक भाई का कॉल मेरे पास आया। वो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि किसी नौकरी या किसी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने ज़्यादा डिटेल उनसे नहीं पूछा कि भाई किस नौकरी के बारे में कैसा। तो वो भाई बोले, दिनेश भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैंने कहा क्या, शेयर तो करो मेरे साथ। तो उन्होंने कहा, दिनेश भाई जैसे कि मेरी उम्र 35 साल हो गई है इस समय। सोचो 35 साल तक बंदा अभी तैयारी कर रहा है नौकरी के लिए। कितना लोग परेशान है यार, मैं तो क्या ही बोल दूँ। तो अब बात ये हम करते हैं दोस्त, जब वो कहे दिनेश भाई मेरी उम्र है 35 साल, मैं मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया हूँ। यहाँ की पहले मेरी आदत थी, दिन में कभी कभी एक बार करता था, 2-2 3-3 दिन गैप हो जाता था। लेकिन फिर कभी कभी लगातार कंटिन्यू 15-15 दिन तक मैं दिन में 2-2 बार कर देता था। और यहाँ तक की बात यहाँ तक आ गई कि रात में जब सोने जाओ तो नींद भी नहीं आती थी, तब रात में भी एक बार मास्टरबेशन कर देता था। और ऐसे से मैं तकरीबन 7-8 साल 10 साल तक ये सिलसिला मैं करता गया। तो मैंने कहा ठीक है, और आगे क्या आप पूछना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, दिनेश भाई लेकिन बात यह है, मेरी अब मेमोरी कुछ मुझे लॉस नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो पावर नहीं है मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि कुछ भी चीज़ें मैं याद करूं, मतलब उनसे पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन फोकस नहीं जम पा रहा है, ना वो किसी चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ना उनका मन लग रहा है पढ़ने में। तो बोले, दिनेश भाई क्या मास्टरबेशन करना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्या। हमने कहा तो बहुत ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लॉस ही नहीं होती, ऐसी ऐसी चीज़ लॉस हो जाती है जो कि आपको हैरान कर देगी। तो उन्होंने कहा, जैसे दिनेश भाई एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीज़ें मुझे बता दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने उनसे कहा, देखो मेरे दोस्त, अब जब आप मास्टरबेशन ज़्यादा कर रहे हो तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपका मेमोरी लॉस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपका शरीर भी बहुत कमज़ोर, बहुत वीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मेरी शरीर तो एकदम अच्छी खासी फिट है, मैं तो लग रहा है कि कोई दिक्कतें नहीं है। मैंने कहा, देखो किसी किसी का बॉडी जो होता है ना दोस्त, वो दूसरी तरह का होता है, वो फुला फुला सा रहता है, लेकिन अंदर से वो वीक हो जाता है। जब इंसान शादी कर लेता है तो वो अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, कभी कभी ऐसा होता है, यानी कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ सकते हैं लाइफ में। तो उन्होंने कहा, हो सकता है दिनेश भाई अभी तो मैंने ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। तो मैंने कहा, ये समस्या आपके सामने आएगी जब आप शादी हो जाएगा आपका। और उन्होंने कहा, इसके अलावा, मैंने कहा दोस्त इसके अलावा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होंगे। तो उन्होंने कहा, दिनेश भाई डराइए मत, मुझे इससे निकलने का रास्ता बताइए। तब मैंने कहा, मेरे दोस्त देखो, इससे निकलने का रास्ता ना तो मैं किसी दवा के बारे में आपको बताऊंगा, ना मैं किसी तांत्रिक या सोखा के पास आपको भेजूंगा, और ना मैं सीधा ये भी कहूँगा कि आप मेरे पास आओ मैं इलाज कर दूँ, क्योंकि कोई एकेडमी तो मैं अभी चला नहीं रहा हूँ। तो मैंने कहा, आप सीधा सीधा ब्रह्मचर्य पे फोकस करो। 30 दिन 30 डेज ब्रह्मचर्या बेनिफिट्स उठाओ। आप पहले आप पढ़ाई कर रहे हो, शादी अभी आपकी होने में 1 साल बाकी है, और इतना परफेक्ट टाइम आपके पास है कि 1 साल यानी कि 365 डेज है। तो आप पहले 30 डेज टारगेट हिट करो ब्रह्मचर्य को लेकर। आप 30 डेज जब फाइनल कर लो तो सीधा फिर 60 डेज, फिर 90, फिर 120। इसी तरीके से आपका कब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा आप खुद नहीं समझ पाओगे। तो उन्होंने कहा, दिनेश भाई जैसे ब्रह्मचर्य में क्या क्या करना होता है। तो मैंने उनको बता दिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है ब्रह्मचर्य संपूर्ण ज्ञान। आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको 70% बातें समझ में आ जाएंगी कि आपको ब्रह्मचर्य में क्या क्या चीजें करनी होंगी, ब्रह्मचर्य में क्या क्या चीजें करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, सब कुछ आपको उस ब्रह्मचर्य वीडियो में मिल जाएगा। और रही बात मोटिवेशन की, अच्छी अच्छी जानकारी की, तो मैं जरा हर दूसरे दिन तीसरे दिन वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल टॉपिक हेल्थ डी पे अवेलेबल होता रहेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है दिनेश भाई, मैं ब्रह्मचर्य करने की कोशिश बिल्कुल करूंगा 100%। तो मैंने कहा, दोस्त यही एक रास्ता है आपको दलदल से निकालने का। तो सीधा टारगेट मेरा कहां है, आपकी तरफ। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप भी ऐसे दलदल में फंसे हो मेरे दोस्त, मास्टरबेशन से नहीं निकल पा रहे हो, तो जल्द से जल्द मास्टरबेशन छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे कि वहां पर मास्टरबेशन को नॉर्मल बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता। देखो दोस्त, ये अननेचुरली है, मास्टरबेशन अननेचुरली है, नेचुरली नहीं है। ये चीज आप जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। आप जबरदस्ती अपने शरीर से वीर को खाली कर रहे हो। इस चीज को आप भूलना मत कभी जीवन में, और आपको इतना पछताना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा। जैसा कि आप देखते होंगे मेरी कई सारी वीडियो जो पिछले 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले आई है, कि मैं लोगों से मिल रहा हूं, जाके दूर दूर मिल रहा हूं, लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर रहा हूं, उनको मोटिवेट करके भी आ रहा हूं कि मेरे दोस्त, और दिखा भी रहा हूं आपको वो अपनी हालत कैसे बना लिए हैं। ये आप लाइव देख रहे हो, वीडियोज में मेरे देख रहे हो।
हो। कोई चीज़ छुपावटी या बनावटी नहीं है मेरे दोस्त। तो आप आज से ही फोकस करो ब्रह्मचर्य पे। आपको जल्द से जल्द ब्रह्मचर्य का रास्ता अपनाना होगा। अगर आपको वाकई में अपने आप को बदलना है, अपने शरीर से अपने आप से प्यार है तो, नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं मेरा भाषण, मेरा मोटिवेशन देखने के बाद। ठीक है दोस्त, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।